देर हो गई है, बहुत देर हो गई। काश कि तुमने पहले ये सच्चाई बता दी होती तो आज शायद आज हम तुम दो नहीं एक होते, एक परिवार होता, खुल के साथ जीते। और इतने वर्षों जो तुमने इस कठिन संबंधों के सिलसिले झेली है, तुम नहीं झेलनी पड़ती। तुम मुझसे नफरत करने लगी हो और अवधेश शायद वो भी अब मुझे और इस नए रिश्ते को नहीं समझ पाए। हम नफरत नहीं कर सकते आपसे। अगर हम आपसे नफरत करते तो यहाँ इस घर में रुकते नहीं। इतनी जिल्लतों के बाद, इतनी बेइज्जती सहने के बाद हम इस घर में रहते। इस घर में रहते हुए आपकी साथ रखते। हम आपसे नफरत कर ही नहीं सकते क्योंकि हम आपसे सिर्फ प्यार करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। और अवधेश, अवधेश तो मानता है आपका। मानते हैं बाप को बेटा बनना होगा और वो बनेगा। लेकिन अगर आप हमें और अवधेश को अपने परिवार के तौर पर, अपने जायज परिवार के तौर पर स्वीकार कर ले, आप करेंगे? बोलिए ना, करेंगे? सबके लिए शिकवे भुलाकर, आज की नफरत भुलाकर स्वीकार करोगे मुझे? जो साथियां मैंने की है उसे माफ करके एक मौका दोगे अपने आप से जोड़ने का? चलो, इस पल का काल तो टला। अब वो मिलना आ जाए तो दोनों को एक साथ ठिकाने लगा दूंगा। हंसिनी, हंसिनी दरवाजा खोलो। हंसिनी दरवाजा खोलो। अरे भाई दरवाजा खोलो प्लीज। सबका जिद हंसिनी खामोशी से सुने और हमरे जिद का नहीं, नहीं दरवाजा खोलेंगे। अब हमरे जिद का बारी है। देखो हंसिनी, ये तुम्हारी जिद है ना, कोई काम नहीं आएगी। और तुम ये हमें अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो या धमकी देने की कोशिश कर रही हो तो इसका कोई असर नहीं होने वाला है। कुहू भाभी इस घर में जरूर आएगी, हर हालत में आएगी। दरवाजा खोलो। देखो हम जा रहे मुनिया टोला, कुहू भाभी और दादा को पूरे सम्मान से वापस लेके आने के लिए। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तुमको जो करना है ना तुम करो, अंदर पड़ी रहो। बाय। नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे दरवाजा। नहीं 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 नहीं। चले तो नहीं गए सच में। हेलो संजीव जी, हेलो। कुहू कुहू कुहू, जैसे हम मर गए हैं इन सब लोगों के लिए। जिसको देखो मुझे उसी का बात करता रहता है, उसका चिंता करता रहता है। हम नहीं है क्या? हमने ये अपने आप को एक कमरा में बंद किया था आखिर इन लोगों पर कोई असर होगा, लेकिन इन लोगों पर कोई असर ही नहीं हुआ। इनका दिल है कि पत्थर, अब मुंह उठा के चल दिए। तुम एकदम बेवकूफ हो हंसिनी, एकदम बेवकूफ। एक नंबर की मुंह रखो जो अपने आप को एक कमरा में बंद कर ली। रंजित काम आया और ना इन लोग पर कौनो असर हुआ, कौनो फर्क पड़ा। कितना बच गया है? 10 बज गया। सब लोग भोजन भकोस रहे होंगे, हमको कोई बुलाने तक नहीं आया। लेकिन तुम भी बात जान लो कुहिया, हम तुमको अपने ससुराल में लौटने नहीं देंगे। तुम नहीं घुस सकती हमरे आसियाने में, ये बात तय है।
रख इसे। खाओ माई, सिंदूर की बाती को धर के कसम खाओ। कसम? क्या हो गया? कसम खाओ कि राजीव बाबू को अपनाओगी और उनसे दूर कभी नहीं होगी। क्या बोल रही है? हाँ, पगला गई है क्या? हाँ, पगला गई है ये, और आ गई है। सिंदूर का कसम देकर इसको बनवास देना चाहती हो, और वो भी उस वन में जहां जिद और चील नोच के खा जाएंगे हमारी बेटी को। माथा आउटडेटेड हो गया है तुम्हारा। बनवास ऊना ही, बनवास तब होगा जब इसको राजीव बाबू के बिना सारा जिंदगी जीना पड़ेगा। देख नहीं रहे आप इन दोनों में कितना प्रेम है? रह पाएंगे ये लोग एक दूसरे के बिना? और सिर्फ कुहू नहीं, राजीव बाबू को भी कुहू का कितना फिक्र है, कितना चिंता है। फिर काहे एक दूसरे से अलग रहेंगे? हाँ, वो देव नारायण चंदेल का इतना खौफ है, उस जंगल में रहने से इतना परहेज है, तो रहे इधर मुनिया टोला में रहो तुम लोग। इधर भी तो घर गृहस्थी चलती है ना, पति पत्नी रहते हैं मुनिया टोला में। पूरा कहने का मतलब है ब्याह हुआ है तो निभाओ। क्या जरूरत है किसी दूसरे के कारण अपना विवाह, अपना सुहाग, अपना प्रेम सब त्यागने का? माई ठीक कह रही है कुहू, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम रहेंगे मुनिया टोला में, रहेंगे यहाँ और निभाएंगे अपना विवाह, अपना प्यार। एकदम सब चुप हो जाओ। इस घर का मुखिया अभी जिंदा है। इतना बड़ा बड़ा फैसला लेने के लिए अभी हम जिंदा हूं। हम तय करूंगा हमारा बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, महीने भर पहले तक आप इसको बेटी तक नहीं मानते थे। कहने दे आज 20 साल तक इसका सुख दुख हानि लाभ हम देख रहे हैं। जितना हम इसको पूछते हैं ना, इतना और कोई नहीं पूछता। ये बात तो पक्की है, ये क्या चाहती है, क्या कहती है, इसमें फर्क हम समझते हैं। तो इसीलिए फैसला हम लेंगे, आप नहीं। हम मानते हैं कि हम अपने कर्तव्यों से थोड़ा दूर रहे।